Good evening, parents, and welcome to the Parent Orientation Program for Junior and Foundation 1. ये पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम मीटिंग जो है ये हम पूरे कोर्स में एक बार करते हैं। द रीज़न बीइंग बहुत सारे पेरेंट्स जो एडमिशन लेते हैं, आप एडमिशन आपने तो हमारा प्रेजेंटेशन देख के ले लिया ड्यूरिंग द अरिथमेटिक जीनियस कॉन्टेस्ट, ठीक है, और आपने डेमो भी देखा। बट फिर भी बहुत लोगों को ये डाउट रह जाता है कि ये कोर्स में होने वाला क्या है, राइट। ये कोर्स आगे के आगे हम लोग जब बढ़ेंगे क्या क्या हमारे बच्चे सीखेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाउट जो बहुत ही कॉमन है, जो सारे पेरेंट्स में रहता है, कि हम अपने बच्चों को हेल्प कैसे करें घर पे, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो यू विल गेट इन दिस मीटिंग। ओके, दैट इज वाई दिस पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज पूरे कोर्स में आप लोग कंफ्यूज रहते हैं फ्यूचर में, एंड वी गेट अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, राइट। सो दैट इज वाई प्लीज बी अटेंटिव। ज़्यादा नहीं, हाफ एन आवर हम लोग लेंगे, एंड दिस हाफ एन आवर यू विल आप लोगों को बहुत सारे अपने डाउट्स का क्लैरिफिकेशंस मिल जाएगा। ऑलराइट। So first of all, congratulations and thank you for choosing SIP Abacus, okay, for your child. But why SIP Abacus? Abacus के और भी बहुत सारे institutes है all over India and in Kharagpur. But why SIP Abacus? Because it is not just any local Abacus institute, okay? It has been awarded the best coaching institute in skills development for children in India, okay? And to prove that, we have this photo of our managing director, Mr. Dinesh Victor, receiving the award. All right. Now, द अवार्ड विच आई मेंशन, जो अवार्ड हमने मेंशन किया वो था फॉर स्किल डेवलपमेंट। ओके, सो इसका मतलब है कि हम लोग स्किल डेवलप करते हैं बच्चों के अंदर इस कोर्स के जरिए। नाउ व्हाट आर दीज स्किल्स, ये स्किल्स है क्या? ओके, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं, एंड दिस स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट स्किल्स? सो फर्स्ट टू स्किल्स जो हम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो एबकस के जरिए बढ़ता है, इम्प्रूव होता है एंड बच्चे के अंदर आता है, ये दोनों स्किल है कंसंट्रेशन एंड लिसनिंग। ऑलराइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो बच्चों को हर जगह जरूरत पड़ता है। नॉट, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द एबकस क्लास। कंसंट्रेशन सिर्फ एबकस क्लासेस में जरूरत नहीं है, एट स्कूल or even at tuition or whatever they do outside school and tuition, they go for swimming, they go for dancing, singing or playing cricket, concentration जरूरत होता है, और जो हम बच्चों के अंदर बढ़ाते हैं थ्रू आवर abacus कोर्स। ओके, सेकंड इज लिसनिंग। देयर आर टू थिंग्स, लिसनिंग एंड हियरिंग। ओके, हियरिंग में क्या होता है कि हम सुन रहे हैं किसी बात को बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। बस सुन रहे हैं एक कान से, निकल रहा है दूसरे कान से, इट इज नॉट गोइंग हियर। ओके, बट लिसनिंग का मतलब होता है हम सुन रहे हैं, हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, अपने दिमाग में समझ रहे हैं। ओके, एंड देन वी आर एक्टिंग अकॉर्डिंगली। नाउ लिसनिंग जो कैपेसिटी है, लिसनिंग पावर है, ये एबकस में कैसे बढ़ता है? थ्रू डिक्टेशन। हर रोज हर पेज में जब भी हम लोग सम्स करते हैं, हर एक क्लास में एवरी पेज विल हैव अ डिक्टेशन कॉलम जो हमारे टीचर्स बच्चों को करवाते हैं। लिसनिंग में बच्चे सम्स को सुनते हैं, दे लिसन टू द सम, दे डू इट ऑन द एबकस, दे यूज देयर ब्रेन एंड देन दे राइट द आंसर। ओके, सो लिसनिंग, अगर हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ा रहे हैं किसी क्लास में, बच्चे सुन रहे हैं बट यू नेवर नो कि वो सुन रहे हैं तो समझ भी रहे हैं या नहीं। बट एबकस में अगर वो नहीं समझ रहे हैं, वो सम नहीं कर पाएंगे, एंड देयर वी कैन कैच द चाइल्ड कि आप ठीक से सुन नहीं रहे हो। So we have to, they have to listen properly and then they do the correct sums. Okay, so listening is very important जो हम abacus में improve करवाते हैं। Okay, next is visual photo memory. Now visualization power या visual memory कैसे बढ़ता है? From level 2 we start doing visualization sums, यानी कि abacus जो है वो हट जाता है, बच्चे अपने दिमाग में abacus को visualize कर रहे होते हैं, एंड दे विल मूव द बीट्स। अगर आप लोगों ने देखा है हमारा प्रेजेंटेशन पहले, और हमारे बच्चों को देखा है विदाउट एनी एबकस, विदाउट कैलकुलेटर, वो आंख बंद करते हैं और बीट्स को मूव कर रहे होते हैं, राइट। दे मूव द फिंगर्स लाइक दिस। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर मूविंग द बीट्स ऑफ द एबकस ऑन देयर हेड। ओके, अपने घर, अपने वो दिमाग के अंदर वो एबकस को देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, और उससे वो आपको आंसर दे रहे हैं। दैट इज हाउ विजुअलाइजेशन पावर और फोटो मेमोरी इंक्रीजेस। अब ये एबकस के बाहर कैसे यूज होता है? जब उनकी क्लास टीचर स्कूल में कुछ बोर्ड पे लिख रही है, when they see that, and because their visual or photo memory is good,
दे विल सी दैट, और वो अपने दिमाग में उस चीज को ज्यादा रिटेन कर पाते हैं, ज्यादा देर तक उसको रख पाते हैं, विच टेक्स अस टू द नेक्स्ट स्किल, दैट इज रिटेंशन एंड रिकॉल। यानी कि उस विजुअल फोटो मेमोरी को वो अपने दिमाग में ज़्यादा देर तक रिटेन करते हैं, घर जाके उसको वापस रिकॉल करते हैं, और उससे वो अपना होमवर्क करने में उनको बहुत हेल्प मिलता है। और जब ये सारी चीज़ें बच्चों में बढ़ जाती है, दे नेचुरली गेन मोर कॉन्फिडेंस, उनके अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट। सो दीज स्किल्स आर व्हाट एबेकस इंक्रीजेस। हम लोग सिर्फ एक मैथ्स प्रोग्राम नहीं है, वी आर नॉट टीचिंग मैथ्स, वी आर डेवलपिंग स्किल्स, और ये सारी स्किल्स बच्चों में बढ़ती है थ्रू एबेकस। ऑलराइट, नाउ वी बिलीव दैट इन एवरी चाइल्ड इज पोटेंशियली स्मार्ट, हर बच्चा स्मार्ट है, बट उनको राइट एज में राइट स्किल देना जरूरी है। एंड थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने सही डिसीजन लेके बच्चों को सही एज पे यहाँ पे एडमिशन दिलाया है, सो दैट दे कैन गेट ऑल दी स्किल्स। ओके, नाउ आप लोग एबेकस में कैसे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं? ओके, सो देर इज अ वे ऑफ होल्डिंग द एबेकस। हमेशा जब भी बच्चे सम्स कर रहे हैं, मेक श्योर दे होल्ड इट थ्रू द लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड में वो एबेकस पकड़े हुए हैं, और पेंसिल इज ऑलवेज ऑन द राइट हैंड। ओके, अब एबेकस का आप ये मिडिल पॉइंट देख रहे हैं, राइट, बीच में एक डॉट है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट पॉइंट। ओके, हमेशा कोशिश करिए कि आप देखने का कि बच्चे जो है वो यूनिट रॉड को अपने राइट हैंड से यूज कर रहे हैं। ओके, एंड एबेकस का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के रॉड्स है, वो हमेशा अपने लेफ्ट हैंड से बटरफ्लाई फिंगर्स यूज कर रहे हैं। ओके, सो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप बच्चों को देख सकती है। सेकंड, आप लोग ये भी देख सकते हैं कि बच्चे टाइम पे होमवर्क कर रहे हैं या नहीं। ओके, अबाउट दैट हम थोड़ा और भी डिटेल में बताएंगे कि आप बच्चों को हेल्प कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ आप लोगों को ये तीन चीजें तो याद होंगी, बिकॉज ये ऑलरेडी अरिथमेटिक जीनियस कॉन्टेस्ट के प्रेजेंटेशन में बताया गया था, ब्रेन जिम, एबेकस एंड स्पीड राइटिंग। सो हम लोग ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड नहीं करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ब्रेन जिम। ब्रेन जिम के बारे में बस इतना ही बताना है कि ये बच्चे के दिमाग को रिलैक्स, एनर्जाइज एंड एक्टिवेट करता है। नाउ most important thing which we want to tell you is the best time of doing brain gym is just before they sit to do their homework। जब वो होमवर्क करने बैठ रहे हैं, उससे पहले बच्चों को बोलिए ब्रेन जिम करने के लिए। ब्रेन जिम हर क्लास में बच्चों को करवाया जाता है, उनके टीचर्स उनको करवाती है। यू जस्ट मेक श्योर दे आर डूइंग इट, उनको पता है कैसे करना है। ओके, स्टिल फॉर अ डेमो, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव पॉइंट्स। दोनों हाथ को ऐसे लेना है, कीप इट ऑन द फोरहेड एंड रोटेट 5 seconds clockwise, 5 seconds anti-clockwise। ओके, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव पॉइंट, जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है। लाइक दिस देर आर मेनी अदर ब्रेन जिम्स जो आगे लेवल्स में सिखाई जाएंगी। ओके, बस आपको इतना देखना है कि आपके बच्चे हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसको ट्रैक करने के लिए भी एक है जो हम आपको आगे बताएंगे प्रैक्टिस ट्रैकर के बारे में। ऑलराइट, नेक्स्ट, एबेकस। ये सारे स्किल्स तो एबेकस आपका बढ़ाता ही है, प्लस नंबर का जो डर है वो बच्चों से हटा देता है एबेकस। ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी उनका बढ़ जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द एबेकस डज, इट इज नॉट जस्ट मैथ्स। ऑलराइट, फाइनली स्पीड राइटिंग। स्पीड राइटिंग हम बच्चों को राइट एंड लेफ्ट हैंड के कोऑर्डिनेशन से करवाते हैं, सो दैट बच्चे एग्जाम में जल्दी अपना पेपर खत्म कर पाए एंड नीटली, सो दे हैव मोर टाइम टू रिवाइज द पेपर। ओके, एंड टाइम मैनेजमेंट सिखाता है उनको स्पीड राइटिंग। ऑलराइट, सो राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसआईपी एबेकस प्रॉमिस। ओके, जिनके भी बच्चे फाउंडेशन लेवल 1 यानी कि क्लास 3 एंड अबव, या जूनियर लेवल 2 में एडमिशन लिए है, जूनियर लेवल 2 इज क्लास 2। ऑलराइट, राइट, तो उनको एक प्री टेस्ट करवाया गया है। उनके बुक के फर्स्ट पेज में एक प्री टेस्ट था, जिस चीज का हमने आपसे साइन भी करवाया है, राइट। उस पेज में देयर वर फ्यू सम्स जो बच्चों को 5 मिनट्स में करने थे। कुछ बच्चों ने 2 सम किए, कुछ बच्चों ने 3 सम किए। तो ये होता क्या है इसमें, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चों ने 10 सम्स किए 5 मिनट्स में, राइट। नाउ उस पेज में एक रिटन गारंटी है जिसमें आपने साइन किया है दैट बाय एंड ऑफ फाउंडेशन लेवल 4 आपके बच्चे 5 टाइम्स ज्यादा सम करेंगे। विच मीन्स अभी अगर
अभी उन्होंने 5 मिनट्स में 10 सम्स किए हैं, बाय एंड ऑफ लेवल 4 दे विल डू मिनिमम 50 सम्स, दैट इज 10 into 5। ओके, मिनिमम 50 सम्स, दैट टू मोर डिफिकल्ट सम्स। तो जब उनका फाउंडेशन लेवल 4 कंप्लीट होगा, हम उनको और एक बार इस ऐसा टेस्ट लेंगे। ओके, वैसा ही टेस्ट होगा उनका, और उसमें ज्यादा सम्स रहेंगे, डिफिकल्ट सम्स रहेंगे, एंड बट वी विल गिव देम अगेन ओनली 5 मिनट्स। एंड वी गारंटी यू दैट अगर आपके बच्चे अभी जितना भी सम कर रहे हैं उससे ज्यादा 5 टाइम्स बेटर सम्स करेंगे। ओके, दैट इज द SIP एबेकस प्रॉमिस। बट इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू बी पेशेंट, आपको पेशेंस रखना है, और लेवल 4 तक बच्चों को करवाना है अगर आपको उनमें चेंजेस देखना है तो। ओके, लेवल 4 तक आपको थोड़ा धैर्य रख के यू हैव टू बी विद अस। ओके, कुछ तो आपको कभी लगेगा लेवल 2 3 में कि बस क्या हो रहा है, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन ही सीख रहे हैं, बट देर इज मोर टू कम। टाइम के साथ वो सब सीखेंगे, बट यू हैव टू बी पेशेंट। ओके, हाँ, हमारा कोर्स के बारे में मैं बता देता हूँ। ओके, ना, जिनके भी बच्चे जूनियर लेवल में एडमिशन लिए हैं, फॉर एग्जांपल क्लास 1 and 2। ओके, सो आपका 4 लेवल होगा जूनियर में, जूनियर 1 2 3 4। जो क्लास 2 में एडमिशन लिए हैं उनका होगा जूनियर 2 3 4। उसके बाद डायरेक्टली दे विल गो टू फाउंडेशन लेवल 2। ओके, एंड देन दे विल कंप्लीट फाउंडेशन लेवल 2 3 4, एंड फाइनली दे विल गो टू एडवांस लेवल, एडवांस 1 2 3 4, एंड फाइनली ग्रैंड मास्टर A B and C। टोटल टोटल 11 लेवल का कोर्स, 4.5 to 5 years लगेगा इसको कंप्लीट होने में, प्रोवाइडेड बच्चे रेगुलरली क्लास आ रहे हैं, घर पे होमवर्क कर रहे हैं, और एवरीडे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनसे उनका स्पीड बढ़ रहा है। अगर उनका स्पीड नहीं बढ़ता है बिकॉज दे डोंट डू प्रैक्टिस, और अगर वो रेगुलरली क्लास नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा एब्सेंट करते हैं, उनका लेवल प्रिस्क्राइब टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो मेक श्योर दे कम टू द क्लास रेगुलरली। नेक्स्ट, जिनके बच्चे क्लास 3 and above में हैं, जिन्होंने एडमिशन फाउंडेशन 1 से लिया है, दे विल हैव 4 फाउंडेशन लेवल, 4 एडवांस लेवल एंड 3 ग्रैंड मास्टर लेवल, टोटल 11 लेवल्स। सेम थिंग, 4.5 to 5 years। ओके, प्रोवाइडेड टू डू रेगुलरली। ऑलराइट, सो जूनियर लेवल थोड़ा आपको लगता है कि लंबा है, राइट? जूनियर लेवल इज लिटिल लॉन्ग कंपेयर्ड टू द अदर लेवल्स, बट ये इसलिए है क्योंकि जूनियर लेवल इसी तरह डिजाइन किया गया है, क्योंकि क्लास जूनियर लेवल है किनके लिए, क्लास 1 and 2 के बच्चों के लिए, और उनका जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं वो अलग है। लाइक, दे कैनॉट सिट इन वन प्लेस फॉर 10 to 15 मिनट्स। उनको अगर किसी चीज को शेप्स में या कलरफुल वे में पढ़ाया जाए, दे लाइक इट, राइट? सो इसीलिए हमारे बुक्स भी उसी तरह ही है। ओके, तो उनको ज्यादा गेम्स खिलाया जाता है, फन करवाया जाता है, एंड उनका जो बुक्स है बहुत कलरफुल है, लॉट्स ऑफ शेप्स एंड नंबर्स, राइट? बट ये नहीं है कि बस हम उनको गेम खिलवा रहे हैं, दे विल लर्न। ओके, जूनियर लेवल में दे विल लर्न द नंबर अंडरस्टैंडिंग, दे विल लर्न ऑड एंड इवन नंबर, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड इवन टेबल्स, जो बहुत चैलेंजिंग होता है क्लास 1 and 2 के बच्चों के लिए, उनका हम स्टार्ट करवा देंगे। ओके, टेबल्स सिखाना भी इन द जूनियर लेवल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जूनियर लेवल, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट, राइट, सो फाउंडेशन लेवल जो है, फर्स्ट 4 लेवल्स, उसमें हम बच्चों को एक्यूरेसी सिखाते हैं। एक्यूरेसी यानी कि मिस्टेक्स कम करना। ठीक है, तो पहले वो एक्यूरेट बन जाए, उसके बाद हम उनका स्पीड बढ़ाते हैं। ऑलराइट, तो एडवांस लेवल में क्या होता है कि वो अब सम्स करेक्ट करने लगे हैं, अब उन करेक्ट सम को जल्दी कैसे करना है, दैट दे विल लर्न इन द एडवांस लेवल्स। ओके, एंड देन द ग्रैंड मास्टर लेवल में उनको मास्टरी ऑफ स्किल सिखाते हैं। राइट, सो फाउंडेशन लेवल में क्या क्या सीखते हैं बच्चे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ओके, लेवल 2 से ही विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल 1 पूरा विद एबकस, लेवल 2 में दे विल डू लिटिल बिट ऑफ विजुअलाइजेशन, लेवल 3 में दे विल लर्न मल्टीप्लिकेशन विद एबकस। ओके, 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन 10 से लेकर 99। लेवल 4 में मल्टीप्लिकेशन विजुअल हो जाता है, एंड डिवीजन दे विल स्टार्ट लर्निंग। ओके, नेक्स्ट, एडवांस लेवल में जब हो जाते हैं तो 3 डिजिट्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी सीख जाते हैं, प्लस दे विल लर्न डेसिमल्स एंड बॉड मास ऑल्सो। एडवांस लेवल में ही आपको चेंजेस दिखेगा बच्चों के अंदर। सो फाउंडेशन 4 तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, फाइनली दे गो टू ग्रैंड मास्टर लेवल, जहाँ पे वो 4 डिजिट्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखते हैं, प्लस दे विल लर्न स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड परसेंटेजेस ऑल्सो। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द लेवल्स आर डिवाइडेड। जितने हायर लेवल में बच्चे जाएंगे उतना ज्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा।
ओके ना। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने एडमिशन दिला दिया, बस दैट्स इट, हमारा काम खत्म। ओके, अब बच्चे सब सीख जाएंगे। दैट इज रॉन्ग। लेट मी टेल यू, ये बच्चों का सक्सेस हम सबके हाथ में है। ओके, इट्स नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन द टीचर और द इंस्टीट्यूट। दैट इज वाई दिस गोल्डन ट्रायंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों का सबसे कम रोल है, 20% ओनली। बच्चों को क्या करना है, बस रेगुलर प्रैक्टिस करना है। ओके, एंड अटेंडेंस अच्छा रहना चाहिए। दे शुड कम टू द क्लास रेगुलरली। पेरेंट का जो है वो परसेंटेज है 30%। ओके, पेरेंट शुड इंश्योर रेगुलर अटेंडेंस, बच्चे रेगुलरली क्लास में आए। इनकरेज डेली प्रैक्टिस, हर रोज वो प्रैक्टिस करे। एंड दे मोटिवेट फॉर कॉम्पिटिशन्स। ये तीनों चीजों को मैं और भी डिटेल में फिर आगे बताऊंगा, ठीक है। फाइनली, एस आई पी टीम रोल, हमारा रोल सबसे ज़्यादा है, 50% रोल है। दैट इज टू मेक द क्लास enjoyable, encourage daily practice through home practice pages, and finally share the child's progress। हम हर 4 मंथ्स में बच्चों का एग्जाम होगा और वो पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा फीडबैक के साथ, पीडीएफ फॉर्म में। स्टिल आपको कभी भी 4 मंथ्स छोड़ दीजिए, आपको कभी भी लगे कि बच्चों का आपको प्रोग्रेस जानना है, कुछ डिटेल्स जानना है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट द एलसीएल और द सेंटर मैनेजर और द सीआई। किसी को भी कांटेक्ट करिए और अपने बच्चों का डिटेल आप जान सकते हैं। ओके, सो हाउ द किड्स बिकम स्मार्ट। हम लोग का काम है को कॉन्सेप्ट्स एंड कंसंट्रेशन बढ़ाना। पेरेंट्स का काम है कि डेली प्रैक्टिस करवाना घर पे, बिकॉज क्लास तो हफ्ते में एक ही दिन है, बाकी 6 डेज बच्चे घर पे बैठे हैं। दैट टाइम यू शुड मेक श्योर कि बच्चे हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड डेली प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सम इम्पॉर्टेंट हैबिट फॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन जो बहुत जरूरी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। ऑलराइट, सो अटेंडेंस, हफ्ते में एक ही क्लास है। पेरेंट्स प्लीज मेक श्योर कि बच्चे अटेंड करें क्लास रेगुलरली, बहुत कम एब्सेंटिज्म हो। और अगर एब्सेंट हो भी जाते हैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन के कारण, टेक द कंपनसेशन क्लास। फॉर एग्जांपल आज सैटरडे है, आज बच्चों का क्लास था, आपने अटेंड नहीं किया, मेक श्योर दैट योर चाइल्ड टेक द कंपनसेशन क्लास बिफोर नेक्स्ट सैटरडे। नेक्स्ट क्लास से पहले कंपनसेशन क्लास आप ले लो। अदरवाइज बच्चे जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे दे विल बी नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और उनके जो बैचमेट्स हैं वो आगे बढ़ चुके होंगे। इससे क्या होगा, उनको कॉन्फिडेंस डाउन होगा और धीरे धीरे उनको एबकस पसंद नहीं आएगा। दे विल लूज देयर कॉन्सेंट्रेशन, देयर कॉन्फिडेंस। ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट पंचुअल हो आपके बच्चे। एंड मैक्सिमम यू कैन टेक 2 कंपनसेशन क्लासेस पर मंथ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स उसको हैबिट बना लेते हैं। लास्ट ईयर ही हमने देखा कि समर वेकेशन में पेरेंट्स एक एक महीने के लिए बाहर चले जाते थे, एंड व्हेन द किड्स कम बैक दे हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। अगर वो फॉरगेट नहीं भी किए हैं, कॉन्सेप्ट उनको याद भी है, तो भी उनका स्पीड कम हो चुका है, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं हुआ एक महीना। दे हैव लॉस्ट देयर स्पीड। ओके, सो मेक श्योर अटेंडेंस इज रेगुलर। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट अटेंडेंस इज, अभी आपके बच्चों का भी एग्जाम आने वाला है, फाइनल एग्जाम। सो बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि एग्जाम के टाइम में अगर हम भेज दें तो 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा। यू आर रॉन्ग, डोंट डू दैट। बिकॉज एग्जाम में क्या जरूरत है, एक्टिवेटेड एंड रिलैक्स्ड ब्रेन, ओके, एंड कॉन्सेंट्रेशन, जो एबकस ही सिखाता है। सो मेक श्योर कि आपके बच्चे एग्जाम के टाइम में भी एबकस क्लास आए, भले दे विल कम फॉर 1.5 आवर्स, दैट्स इट, बट मेक देम कम। और हमारे टीचर को आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि बच्चों का एग्जाम चल रहा है। सो व्हाट दे विल डू इज दे विल नॉट टीच एनी न्यू कॉन्सेप्ट, वो कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे, पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। एंड व्हाट दे विल डू इज दे विल डू मोर ऑफ ब्रेन जेम्स। ओके, तो बच्चे रिलैक्स होकर घर जाएंगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, नाउ डेली प्रैक्टिस, ये देखा गया है, एंड बच्चों का ये हैबिट हो जाता है कि वो, जैसे कि उनका सैटरडे क्लास है, तो वो सारा होम प्रैक्टिस फ्राइडे के शाम को बैठ के करेंगे या फ्राइडे के दिन करेंगे, एंड देन दे कम ऑन सैटरडे। सो क्लास से एक दिन पहले बैठ के होमवर्क करने का हैबिट हो जाता है। प्लीज मेक श्योर आपके बच्चे का ये हैबिट ना हो। ओके, डेली प्रैक्टिस का हैबिट बहुत ही जरूरी है। ऑलराइट, दिस इज अ बैड हैबिट ऑफ डूइंग ऑल द वर्क जस्ट 1 डे बिफोर द क्लास। इससे एक बच्चों का हैबिट बन जाता है और वो स्कूल में भी इसी को फॉलो करते हैं। एग्जाम अगर कल है तो एक दिन पहले हम बैठ के पढ़ेंगे।
ओके, दिस इज नॉट द राइट वे। ठीक है, मेक श्योर दे सिट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स एवरी डे, बस 10 मिनट के लिए उनको पर बिठाइए हर रोज। ओके, हर रोज उनको बिठाइए, हर ओनली 10 मिनट्स, एक ही रो करने बोलिए, एक ही रो करेंगे बस, दैट्स इट, बट सिट एवरी डे। इससे क्या होगा, उनका प्रेशर भी कम होगा और एक ही दिन में सारा चीज करने का जो हैबिट है वो हट जाए। ओके, नाउ जूनियर 1 एंड 2 में देर इज नो होमवर्क। ओके, वाई? बिकॉज अभी बच्चों को हम ध्यान दे रहे हैं कि उनका पहले कंसंट्रेशन बढ़ा दे, बाद में विल गिव देम होमवर्क, बाद में बहुत होमवर्क आएंगे। सो एज ऑफ नाउ उनको प्रेशराइज मत करिए। ओके, एंड जूनियर में देखिएगा कि सम्स आर वेरी सिंपल, लाइक 1+1+1, तो बच्चों को लगेगा ये तो बहुत सिंपल है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, 1+1+1 3। प्लीज स्टॉप दिस प्रैक्टिस इफ दे आर डूइंग इट। हमारे सामने तो वो कर ही रहे हैं, अगर घर पे वो ऐसा कर रहे हैं उनको रोकिए, भले जितना भी सिंपल सम्स हो, लेट देम डू विथ एबकस, ऐसे ही हैबिट फॉर्म होता है। एंड अवॉइड टीचिंग योरसेल्फ, आप मत पढ़ाइए बच्चों को, बिकॉज हम लोग तो एबकस नहीं सीखे हैं, राइट? सो अवॉइड टीचिंग योरसेल्फ, डोंट टीच देम योरसेल्फ। अगर कोई डाउट हो उसको नोट डाउन करिए, टीचर को बताइए, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पोस्ट करिए कि बच्चों को ये डाउट है, राइट? सो लेवल 1, जूनियर लेवल 1 एंड 2, नो होम प्रैक्टिस, अवॉइड टीचिंग योरसेल्फ, एंड पहले उनका कंसंट्रेशन बढ़ने दीजिए, बाद में होमवर्क मिलेगा। ओके, ये आपको किट के साथ मिला है, अपने स्टडी टेबल में चिपका दीजिए। एंड एवरी डे 10 मिनट्स to 15 मिनट्स एबकस, 5 to 10 मिनट्स ब्रेन जिम उनको करवाइए विदाउट फेल, राइट? नाउ हर रोज का जो प्रैक्टिस होता है, डेली प्रैक्टिस, उसको आप ट्रैक कैसे करिएगा? ऑल द बुक्स ऑफ फाउंडेशन एंड ऑल्सो जूनियर 3 and 4 हैव दिस प्रैक्टिस ट्रैकर, आपके बुक के फर्स्ट पेज में ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 जैन में आपके बच्चा क्लास किया यहाँ पे, अब नेक्स्ट कब उनका क्लास होगा? 8 जैन, राइट? बीच में 6 दिन वो घर पे है, तो ये 6 दिन को आपको ट्रैक करना है। ओके, कैसे ट्रैक करेंगे? जैसे कि 2 जैन में उन्होंने 10 मिनट ब्रेन जिम किया, कब किया? 6 PM to 6:10 PM, उसको लिख दीजिए। एबकस उन्होंने 15 मिनट्स के लिए किया, 7 to 7:15 PM। और पेज 3A को उन्होंने प्रैक्टिस किया, जो 15 मिनट्स एबकस किया है उसमें कौन सा पेज किया? पेज नंबर 3A, राइट? राइट इट डाउन एंड देन द पेरेंट्स विल साइन इट। ओके, मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस प्रैक्टिस ट्रैकर एवरी डे। जिस दिन नहीं कर पाए उस दिन छोड़ दीजिए ब्लैंक। ओके, बट बी ऑनेस्ट। ऑलराइट, सो इससे बच्चों का डेली प्रैक्टिस का हैबिट इंप्रूव होगा, राइट? नाउ लेवल असेसमेंट, एवरी 4 मंथ जब आपका बच्चे का लेवल कंप्लीट हो जाएगा, एक असेसमेंट करेंगे हम, एक एग्जाम होगा, क्वेश्चन पेपर चेन्नई से आता है। ओके, ये बहुत कॉमन है कि हम कंपेयर करते हो दो बच्चों को कि मेरे बच्चों को इतना मिला, उसके बच्चों को कितना मिला, बट प्लीज डोंट कंपेयर दिस लाइक दिस। मे यू शुड अंडरस्टैंड दैट एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर बच्चा यूनिक है। ओके, अगर आपको कंपेयर करना है, दो चीजों में कंपेयर करिए, रेगुलर प्रैक्टिस एंड अटेंडेंस। ओके, अटेंडेंस बच्चे का ठीक है या नहीं, और डेली प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं, ये दोनों चीजें अगर बच्चे की ठीक रही, ही विल इम्प्रूव एंड शी विल इम्प्रूव फॉर श्योर। ओके, हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो स्मार्ट है बट अटेंडेंस उनका खराब है और डेली प्रैक्टिस नहीं करते, उनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। और जो बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, थोड़े वीक होते हैं, बट रेगुलर अटेंडेंस एंड डेली प्रैक्टिस से उनका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होता है। सो मेक श्योर दीज टू थिंग्स इज फॉलोड, रेस्ट ऑल विल फॉल इन द प्लेस। ओके, एग्जाम खत्म होने से 1 से 1.5 महीने के अंदर आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, लेवल एंड सर्टिफिकेट। ओके, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये हम लोग प्रिंट नहीं करते, ये चेन्नई से प्रिंट होके आता है। ऑलराइट, सो एंड बच्चों को अगर 90% से अबव मिलता है तो वी विल गिव अ बैच फ्रॉम SIP Abacus खड़गपुर। नाउ जो कॉम्पिटिशन्स के बारे में मैं बता रहा था, एवरी ईयर वी हैव सच मेगा कॉम्पिटिशन्स। ओके, दिस ईयर ऑल्सो अप्रैल में होगा, तो अगर बट ये जो है ये फाउंडेशन लेवल 2 एंड उसके अबव लेवल के बच्चों के लिए होता है, तो जिनके बच्चे जूनियर में है या फाउंडेशन 1 अभी अभी स्टार्ट किए हैं उनके लिए नहीं होगा, बट अगर अप्रैल में आपके बच्चे लेवल 2 में पहुंच जाते हैं, दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस। ओके, इस बार हर साल जो है स्टेट लेवल नेताजी इंडोर स्टेडियम में होता है, इस बार भी शायद वहीं पे होगा। ओके, जब भी होगा हम आपको डिटेल्स दे देंगे। हाँ, कहने का ये मतलब है कि प्लीज मेक श्योर कि आपके बच्चों इसमें पार्टिसिपेट करें, नॉट फॉर विनिंग और लूजिंग, बट टू हैव दैट एक्सपीरियंस। जब वो 3,000 बच्चों के बीच में बैठेंगे इतने बड़े कंपटीशन में, उनको कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल में रहेगा और उनका एक एक्सपीरियंस मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जो कहीं और नहीं मिल सकता। राइट, सो मेक श्योर
that you encourage your kids to participate in these competitions. All right. Okay, so we are left with very few slides now. ये बहुत ही मतलब डिबेटेबल टॉपिक है। बहुत लोगों को लगता है कि एबेकस मैथ्स कॉन्फ्लिक्ट करता है, बट लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू, एबेकस एंड मैथ्स कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है, बिकॉज एबेकस इज नॉट मैथ्स। अगर आपको लगता है कि एबेकस सीखने से बच्चों का फ्यूचर में ट्रिग्नोमेट्री या कैलकुलस ये सब स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं, वी आर रॉन्ग। ओके, एबेकस सिर्फ स्किल्स डेवलपमेंट करवाता है थ्रू अरिथमेटिक, थ्रू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बॉड मास एंड ऑल। हम लोग उनका स्किल डेवलप कर रहे हैं, उनका मैथ स्ट्रांग नहीं कर रहे। ओके, एंड अगर कुछ पेरेंट्स को लगता है कि वो एबेकस से शॉर्टकट सीख जाएंगे, देन ऑल्सो इट इज रॉन्ग। हम लोग उनको शॉर्टकट नहीं सिखाते, वी टेल देम कि आप अपने स्कूल में स्कूल का मेथड फॉलो करो। एबेकस का मेथड से दे कैन जस्ट क्रॉस चेक द आंसर, ओके, रीचेक द आंसर, दैट गिव्स देम सम एक्स्ट्रा टाइम जो रीचेकिंग में वेस्ट हो सकता था, राइट। तो डोंट वरी, एबेकस और स्कूल का मैथ्स कॉन्फ्लिक्ट कभी भी नहीं करेगा। ओके, इट इज जस्ट अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑलराइट, नाउ सो ये सारे स्किल्स एबेकस से डेवलप होंगे so that your child will become 5 times better. All right, so points to remember: रेगुलर क्लास आइए, अटेंडेंस रहिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, फिक्स टाइम पे प्रैक्टिस करिए, सारे मीटिंग्स अटेंड करिए। ओके, एंड प्रोडिजी कॉन्टेस्ट में पार्ट लीजिए। प्रैक्टिस कैन मेक यू अ चैंपियन, एंड प्लीज पे द फीस बाय फिफ्थ विच यू ऑल आर डूइंग, सो थैंक यू सो मच। आपके चाइल्ड का सक्सेस डिपेंड ऑन यू एंड अस। ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीवन, इट इज डन। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, बिफोर दैट आई विल टेल यू दैट जिन्होंने पेरेंट ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। ओके, हमारा सेंटर कोड जो है वो है 4048। ओके, थ्रू दिस ऐप यू कैन पे योर फीस एंड सी योर चाइल्ड्स प्रोग्रेस। ऑलराइट, फाइनल थिंग, वी आर वी आर ऑलवेज हायरिंग न्यू CIs। ओके, तो अगर कोई भी फीमेल है जो हमको ज्वाइन करना चाहती है, दे कैन ज्वाइन अस। ओके, ट्रेनिंग हमारे यहाँ से ही होता है, वी प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड देन दे कैन ज्वाइन। फॉर मोर डिटेल्स आप हम लोग को अपना CV दीजिए या हमसे कांटेक्ट करिए, वी विल गिव यू द डिटेल्स। ओके, बेसिक रिक्वायरमेंट इज she should be a graduate and fairly good with English. Okay, that's it. Okay, thank you so much, and you can ask the questions now.